एक्चुअली मैं उनको मतलब एक जोर की आवाज़ में थैंक्स भी नहीं बोल पाया कि पीएम आपके ड्रेसिंग रूम में आए हैं। वो शाम, वो रात हम सबको याद है। एक तस्वीर और मेरे पीछे, मैच खत्म होने के बाद जाहिर तौर पर जो 140 करोड़ लोगों का दिल टूटा, सबसे ज्यादा तो कहते हैं कि वो 15 खिलाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और आपके पास आए। पहले वो तस्वीर आप देखिए। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। हमें याद कीजिए ये। एक्चुअली मैं उनको मतलब एक जोर की आवाज़ में थैंक्स भी नहीं बोल पाया कि पीएम आपके ड्रेसिंग रूम में आए हैं। हम लोग पता है कि हम टूटे हुए मूड से हैं, टूटे हुए दिल से हैं। मतलब इतना 2 महीने की मेहनत, इतना लंबा टाइम हम लोग इतना अच्छा क्रिकेट खेल कर आए हैं और एक दिन पर डिसाइड हो गया। एक शायद कोई गलती हुई हो या शायद कोई बैड डे रहा हो, उस पर सब डिसाइड हो गया। उसके बाद सारे, आपको पता ही है, हारने के बाद सबके फेस दिख रहे हैं कि हाँ अब पीएम आए हैं तो आपको उनको मतलब सम्मान देना ही होगा, हेड हाई करना होगा उस टाइम पे। क्योंकि एक सरप्राइज टाइप था हमारे लिए कि हमें किसी ने बताया भी नहीं था कि मोदी जी वहाँ पे आ रहे हैं। सडनली किसी के आगे प्लेट रखी थी तो वो रखी थी, खा नहीं रहे थे। मतलब कोई बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, एक दूसरे से बैठे थे एक टेबल पे कि हुआ क्या। ऐसा सरप्राइज सा था हम लोगों के लिए। तो सडनली सब देखकर शॉक हो गए थे एकदम से। फिर आए, मोदी जी ने बात की और वो हमारा एक्चुअल में उसके बाद हम लोगों ने बात करना शुरू किया एक दूसरे से मतलब कि अब चलो लेट गो करते हैं कि हाँ थोड़ा सा मूव ऑन होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो एक्चुअली उससे बहुत बिल्ड हुआ जब वो आए वहाँ पर, सबसे एक दूसरे से 1 बाय 1 बात किए और ऐसे बात किए कि हाँ जो ज़रूरत थी शायद उस टाइम। अच्छा, ये तो मैं ड्रेसिंग रूम की आप पता नहीं बात बताना चाहते कि नहीं, बट अक्सर इस तरह की कोई बात हो तो कहते हैं ना, मर्द भी जो है वो बच्चा ही होता है। कई खिलाड़ी मैंने सुना है रोए भी थे, आप भी थे उनमें से एक। हाँ थे, क्योंकि यार हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स दोबारा ना खेल पाए वर्ल्ड कप, या उस वर्ल्ड कप का हिस्सा ना हो जो हैं। हो सकता है मैं भी उनमें से एक हूँ, कोई भी हो सकता है उसमें। लेकिन एक चीज़ ऐसे होता है ना कि एक चीज़ सामने रखी है बिल्कुल आपके, और वो आपके हाथों के आगे से चली जाए, ऐसे लग रहा था उस टाइम। तो आंसू से तो सबके पास थे। एक सुनहरा मौका था और आपके ड्रेसिंग रूम में 2 खिलाड़ी ऐसे थे भी जो 2011 वाली जीत का हिस्सा थे। तो कभी कभी होता ना ऐसे, आप वो उस सपने को 4 साल बिल्ड करते हैं, फिर वो 2 महीने आते हैं और फिर बात होती है यार 2011 की रात ये हुआ था। श्वेता यहाँ पे बैठी हैं, ये कवर करने भी गई थी मुझे याद है, और सारी रात आई थिंक खिलाड़ी उस वक्त जश्न मनाते रहे। लेकिन ये दिक्कत कहाँ आ जाती है हमेशा? ये पिछले कई साल से हमने देखा है कि वो कोई नॉकआउट का बड़ा मैच आता है, वहां पर हम रह जाते हैं। दिक्कत वाली बात नहीं, हो सकता है कि शायद कुछ प्लेयर्स को हो कि प्रेशर तो हर किसी को होता है यार। जब आप कंट्री के लिए खेलते हैं, कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, वो हर डिपार्टमेंट में होता है। जब आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो प्रेशर तो हर जगह होता है। आज को मैं भी बोल दूं कि हाँ मुझे प्रेशर नहीं था या नहीं था, प्रेशर सबको होता है। प्लानिंग सबको करनी पड़ती है, प्लान सबके होते हैं, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम शो नहीं करते हैं कि हम कितने प्रेशर में हैं। हो सकता है कि प्लेयर्स प्रेशर में रहते हों, या फिर हो सकता है कि हमारा डिसीजन कुछ गलत हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है चीज़ें टॉस पे चेंज हो जाती हैं, क्योंकि जब डे नाइट मैच होते हैं तो बहुत चेंजेस होता है। जब दिन में हम बॉल करते हैं और रात को जब हम बॉल करते हैं, बहुत डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी, अब जैसे हम लोग मानते हैं कि हमने विकेट चूज़ किया, अब जो सुनने में आ रही हैं बातें कि हमने गलत विकेट चूज़ किया, कि नहीं यार, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार रन थोड़े से कम रह गए। तो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन जब हम फील्ड पे होते हैं, हम सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं कि अब ये हमारे लिए यही बेस्ट है। तो कोशिश उसी में कर रहे थे। तो डे 1 से हमारा यही है, जीतेंगे तो एक साथ जीतेंगे और हारेंगे भी तो एक साथ हारेंगे। हम जब फाइनल में आए थे, हमारा एक ही मूड था, सब एक साथ हैं
किसी को कोई ब्लेम नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। आज तक अच्छी क्रिकेट खेली है, आज भी अच्छी खेलेंगे, जो बेस्ट होगा वो करेंगे। शायद लक नहीं था या बैड डे कह सकते हैं।